दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि VSSC से जुड़ी सबसे ज़्यादा 1000 प्लस MCQ की क्लास सबसे जल्दी इसी चैनल पे आपको मिल रही है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने टोटल 696 क्वेश्चन को कवर कर दिया है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस की सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके स्पेशली इसरो के एग्ज़ाम के लिए। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए पहले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। से पहले नंबर का क्वेश्चन है 697। अब बेंच वाइज हैज़, कौन सा थ्रेड होता है बेंच वाइज में, तो वो होता है हमारा स्क्वायर थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर थ्रेडिंग इन पाइप वर्क कूलेंट, यानी कि जब हम थ्रेडिंग कर रहे हो तो पाइप वर्क में जब कूलेंट की कौन सी आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता किस लिए पड़ती है। जब भी हम थ्रेडिंग करेंगे यानी कि थ्रेड बनाएंगे किसी भी पाइप में, किसी में, टू कूल, तो वहाँ पे आप कूलेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कूलेंट होता है, उसका कार्य क्या होता है, टू कूल द जॉब और एंड टू रिमूव चिप्स एंड डाइस, को चिकना करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जब थ्रेडिंग करेंगे अपन, तो कूलेंट के तौर पे हम जॉब में हम उसमें सबसे पहले तो हम जॉब को ठंडा करने के लिए, प्लस उसके बाद जो हमारा कटिंग टूल है उसको ठंडा करने के लिए, फिर उसमें से हम उसमें रिमूव यानी कि चिप्स को हटाने के लिए भी हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं, प्लस आपको डाइस को भी चिकना करना है उससे लिए भी हम कूलेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 699 नंबर का। टू फिक्स द लीकेज जॉइंट इन पाइप थ्रेड यूज आर, यानी कि पाइप थ्रेड में लीकेज जॉइंट को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो NPT, नेशनल पाइप थ्रेड जो होता है, नेशनल पाइप थ्रेड, इसमें जो जॉइंट के लीकेज के लिए हम NPT का प्रयोग करते हैं। NPT जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसका प्रयोग नेशनल पाइप थ्रेड का प्रयोग करते हैं। जो पाइप में जो लीकेज वगैरह रहता है, यानी कि जब भी जॉइंट करते हैं तो वहाँ लीकेज आता है, तो वहाँ पे हम एक पाइप थ्रेड होता है, वहाँ पे थ्रेडिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ वहाँ से लीकेज नहीं होती, तो उसको हम NPT बोलते हैं। और ये NPT शॉर्ट फॉर्म होता है नेशनल पाइप थ्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स का यूज़ क्या है, ये गियर बॉक्स का यूज़ होता है जिससे हम गति प्राप्त करते हैं, चर गति प्राप्त करने के लिए, यानी कि प्लस में भी गति, यानी कि बैकवर्ड गियर और एक फॉरवर्ड गियर, दोनों ही गति प्राप्त करने के लिए हम गियर बॉक्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वी बेल्ट ड्राइव बेल्ट टचेज द, जो वी बेल्ट ड्राइव होती है उसमें बेल्ट किसको टच करता है, तो वो ओनली ऑन साइड्स, केवल बगल में ही, साइड्स में ही टच करता है, बाकी बीच से जो रहता है वहाँ पे टच नहीं करता, क्योंकि वो इस एंगल में बनाया जाता है कि बीच वाला हिस्सा, जैसे कि आप मान लीजिए वी बेल्ट ड्राइव जो होती है कुछ इस प्रकार से बनी होती है, तो इसमें जो बेल्ट हमारा वी बेल्ट फंसा रहता है, तो यहाँ पे एक गैप रहता है, यहाँ ये साइड से तो पकड़ लेता है, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, साइड से तो पूरा पकड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बीच वाले हिस्से में टच नहीं करेगा, तो उसी को हम बोलते हैं वी बेल्ट ड्राइव। और ये साइड में ही खाली पकड़ा जाता है, बीच से यहाँ पे गैप रहता है, वही चीज़ यहाँ हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ पे पूछा है कोल्ड चीजर इज मेड अप ऑफ। कोल्ड चीजर किसकी बनी होती है, तो वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। जो भी कटिंग टूल होते हैं दोस्तों ना, वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजीनियर्स हैमर इज मेड अप ऑफ। इंजीनियर्स हैमर जो होते हैं वो किसके बनाए रहते हैं, वो हाई कार्बन स्टील, वैसे तो ड्रॉप फोर्ज स्टील के ही बनाए जाते हैं, कोई भी हैमर जो रहता है वो फोर्ज स्टील का ही रहता है। यहाँ पे हाई कार्बन स्टील आंसर में दिया था, जो कि ऑप्शन के अनुसार आंसर गलत था, यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिया था। जब भी बात होगी तो फोर्ज स्टील का आप प्रयोग करते हैं, इसको ड्रॉप फोर्ज स्टील आपके हैमर में भी लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिस्टम बाय विच मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स आर डन। तो जो ऐसा सिस्टम का नाम बताना है जिसके द्वारा हम गियर्स बनाते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा हॉबिंग। हॉबिंग मशीन होती है जिसके तहत हम गियर्स को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर इन मास प्रोडक्शन विद गुड क्वालिटी आर डन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है, यहाँ पे भी हॉबिंग का प्रयोग करेंगे गियर को बनाने के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में इस टाइप से भी पूछा गया, नेक्स्ट इस टाइप से, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको ऐसे कोई नहीं बताता, जबकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि फिनिशिंग वर्क ऑफ गियर इज नोन एज, जो गियर की फिनिशिंग वर्क होता है उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे शेविंग। फिनिशिंग वर्क ऑफ गियर इज नोन एज शेविंग। ट्रिमिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू, तो जो ट्रिमिंग प्रोसेस होता है वो किससे रिलेटेड होता है? वो होता है हमारे फोर्जिंग से रिलेटेड। तो टोटल हमारे 10 क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।